कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं। कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखे ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान ले कि क्यों इस तरह की घटना घटी। शासन प्रशासन उनकी है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए? तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हमने फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं। गोदी मीडिया में कल से जो गिरफ्तार हुए वो कौन लोग हैं? क्या भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के पास 2 पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है, और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूं शांति बनाए रखें। तेजस्वी जी, छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी मिली है। देखिए सूचना मिली सुबह और अभी सूचना मिल रही है, सूचना मिली है सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया। तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे
जिससे तकलीफ होगा और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे कि ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान लें। कल जो है हम लोगों का एक बगल में यहाँ पर पोलिंग बूथ है 318 और 319 तेलपा का। यहाँ पर जो है वो संध्या में एक कैंडिडेट के बूथ के अराउंड मतलब आने से के कारण जो है वो दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा तनाव का माहौल था। और तनाव के माहौल के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर विशेष निगरानी भी रखी थी, हमारी पेट्रोलिंग टीम भी थी और यहाँ पे जो हम लोगों ने डेपुटेशन भी किया था। तो इसी आसपास में जो है आज सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और आरजेडी, हाँ बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल एक मृत्यु है और 2 घायल हैं। और सुबह 7:30 बजे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं जिनके द्वारा ये कारित किया गया है और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी तक पहली दृष्टिया में क्या पता चला है कि कौन लोग शामिल थे और किन्हीं की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी जो है वो जो प्रथम दृष्टिया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति किस तरीके की है छतर में? अभी स्थिति हम सामान्य है और हम लोग जो है जितने भी एरियाज़ हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बल प्रतिनियुक्त हैं और अभी स्थिति सामान्य है। क्या यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा बंद कर दी गई है? हाँ, अभी हम लोगों ने जो है प्रिकॉशन के लिए जो है वो 2 दिनों के लिए हम लोगों ने इंटरनेट बैन करने का मुख्यालय से आदेश करने के लिए कहा है। मुख्यालय से जो है वो आदेश हो गया है। जिन्हें रेफर किया गया उनकी हालात अभी क्या है, कुछ जानकारी? अभी हम लोग जो है मॉनिटरिंग वहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अभी जो घायल हैं उनकी भी स्थिति जो है वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है और हम लोग भी प्रयासरत हैं उनको बेस्ट जो सुविधा वहाँ पे मेडिकल मिले उसके लिए हम लोग मुख्यालय से भी बात कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच का कारण कुछ पता चला कि आखिर कारण जो है वो कल जो बूथ पर जो घटना हुई थी उसी का जो सामान्य जो झड़प हुई थी और वही जो है शायद वो कारण बना है। तो अभी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो ट्रिगर पॉइंट जो है कल की जो घटना है। अदरवाइज यहाँ के जो लोगों के द्वारा भी यही बताया गया है कि ऐसी कोई दुश्मनी या नहीं थी, जो इंस्टेंट जो घटना होती है उसी के आधार पे आगे ये घटना हुई है। सर नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, जिला पदाधिकारी। ये क्या है पूरा मामला जो घटना घटी है उसमें 1 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जिनकी जाने गई है उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये दुखद मौत है और इस तरह की घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। हम सबसे अपील करेंगे कि कुछ लोगों के बहकावे में ना आए। अब जनता की अदालत में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, सभी लोग हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं और कोई भी आपस में कोई तनाव उत्पन्न न करें। आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर बनाए रखें। वोट की चोट से सबक सिखाने का काम जनता कर रही है, यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कल भी ये घटना घटी थी, कल भी आपस में हुआ था विवाद और आज गोलीबारी तक ये मामला। उसी से इस घटना को देखा जा रहा है। कल जो घटना घटी थी उसी को लेकर के आज इस तरह की घटना की बात सामने आ रही है। पूरे मामले की
तहकीकात करने के बाद प्रशासन को ये बताना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं, किनके कारण इस तरह का घटना घटा है, कौन जिम्मेवार है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बहुत जगहों पर ये चलाया जा रहा है कि आरजेडी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता वोट कर रहे हैं, वोट लोगों को करा रहे हैं। कहीं भी हिंसा का स्थान या इसको बढ़ावा देने का काम हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता के दम पर इस तरह का काम कराने में संलिप्त हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की घटना घटी। शासन प्रशासन उनकी है, कहाँ है, सोया हुआ है शासन प्रशासन। तो इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जल्द से जल्द प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। पीएम बिहार दौरे पर है, आज पीएम की 2 रैली भी है बिहार में। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी करारी हार सामने देखकर धुआंधार प्रचार बिहार में कर रहे हैं। लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार के ऊपर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन 10 वर्षों से उनको बिहार याद नहीं आया। जो वादा किया बिहार के लिए कोई पूरा नहीं किया। तो सिर्फ वोट के लिए चुनाव के समय उनको बिहार याद आता है। तो इस बार बिहार की जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। और बिहार की जनता ने जो संदेश दिया है वो पूरे देश में हवा बदल गई है बीजेपी के खिलाफ, आदरणीय मोदी जी की सरकार के खिलाफ। तो 4 जून को मोदी जी सरकार की विदाई है, उसकी पटकथा, उसकी शुरुआत बिहार ने ही की है। इसलिए आदरणीय मोदी जी ये बिहार में अपना प्रेम दिखा रहे हैं।